तो गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश आए हैं, जहां पर 2 जिलों के दौरे पर वो रहेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं। लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे पर आज जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ तस्वीरों में आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और उनके पीछे दोनों डिप्टी सीएम। तो उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः शरद्भ्यो अरतेभ्यश्च वो नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वगणेशाम्बिकाभ्यां नमः पांपते वरुणाय नमः सूर्यादीनवग्रहेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थीमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते जलमादाय अनेन कृतार्चनेन गणपत्यादि वाहित समस्त देवी देवता प्रियन्तान्न मम भूमि स्पर्श। ओम हरि ओम महिद्यो पृथिवी जनहिमां जत्यामि विक्षतां विप्रेतान्नो भरीमभिः। ओम हृदयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा तस्मै कृणोतु ब्राह्मणस्तगो राजन् परयामसि। ओम भूम्यै नमः सर्वोपचारार्थीमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। अर्घ्य दे दीजिए, जल थोड़ा सा गिरवा दीजिए भूमि पर। ओम स्योन पृथिवीनो भवक्षरानिवेशने दक्षाणः शर्मसप्रथाः। भूम्यै नमः सर्वोपचारार्थीमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। शिलापूजनं च सर्वोपचारार्थीमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। शिलाधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः। अब पूरब का शिला दीजिए। ओम सर को दीजिए। कृपया आगंतुकों को पीछे से एंट्री दे दीजिए, यहां से थोड़ा रोक दीजिए। मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होने वाला है। सभी आगंतुकों को पीछे से एंट्री दीजिए। तो इस वक्त ये तस्वीरें हम लखनऊ से देख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भूमि पूजन में शामिल हुए हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा उनके साथ खड़े हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के लिए भूमि पूजन का ये काम किया जा रहा है, जहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। एक दिन के दौरे पर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश, और ऐसे में लखनऊ के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो भूमि पूजन का ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पर फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में बनेगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के लिए भूमि पूजन गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। चुनावी बिगुल भी एक तरह से माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और उसके लिए एक तरह से चुनावी बिगुल भी आज यहां से गृह मंत्री अमित शाह फूकेंगे। तो 2 जिलों के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर साइंस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए
उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इसके बाद और कई कार्यक्रम आज होने हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए जाएंगे। तो इसी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के भी भूमि पूजन का ये कार्यक्रम था, जिसके बाद मिर्जापुर जाएंगे। तो यूपी की जनता को कई सौगात यहां पर गृह मंत्री अमित शाह देंगे। आपको बता दें, एक दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, लखनऊ पहुंच चुके हैं। यूपी की जनता को कई सौगात यहां पर गृह मंत्री देंगे। सबसे पहले लखनऊ में फॉरेंसिक वीवी का अमित शाह ने शिलान्यास किया है, भूमि पूजन में शामिल हुए। साथ ही माना जा रहा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह के यहां आने से इसका बिगुल बच जाएगा और यहां से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भी अगले साल आने वाले चुनाव को लेकर शुरू हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह यूपी के 2 जिलों के दौरे पर आए हैं। यूपी की जनता को यहां कई सौगात गृह मंत्री अमित शाह देते नजर आएंगे। तो विभिन्न कार्यक्रमों में आज यहां पर गृह मंत्री अमित शाह को शामिल होना है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का भूमि पूजन संपन्न हो गया है और अब गृह मंत्री अमित शाह और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, भूमि पूजन के अवसर पर सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। इसी के साथ आज अपने दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश की जनता को कई सौगात देंगे। तो इसी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद कई और कार्यक्रम आज गृह मंत्री अमित शाह के होने हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता को भी कई सौगात देंगे। तस्वीर आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। भूमि पूजन के मौके पर यहां पौधरोपण का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से पौधरोपण का काम कर रहे हैं। तो लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होना है गृह मंत्री को। इसी के साथ उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का भूमि पूजन किया गया, जहां गृह मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद पौधारोपण करने के बाद अब सीधे मंच पर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। अपने इस दौरे पर गृह मंत्री कई सौगात यूपी की जनता को देंगे। आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव 6 महीने की दूरी पर है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का भूमि पूजन करने के बाद जो पूरा मैप है, किस तरह का जब विश्वविद्यालय बन जाएगा तो कैसा रहेगा, इंस्टीट्यूट में क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी और किस तरह से लैब्स और काम किए जाएंगे वहां पर, इन तमाम बातों का जायजा लेते हुए यहाँ पर गृह मंत्री नजर आए। इसके बाद और कई कार्यक्रम पूरे दिन होने हैं गृह मंत्री अमित शाह के, जहां वो जाएंगे, शामिल होंगे। 2 जिलों के दौरे पर हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेज के लिए भूमि पूजन किया और अब पौधारोपण के बाद कई और कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। मिशन यूपी पर भी अमित शाह यहां पर बात कर सकते हैं। साथ ही चुनाव अगले साल होना है, 6 महीने का वक्त बाकी है और 6 महीने में क्या कुछ काम करना है। सीधी तस्वीर आप लखनऊ से देख रहे हैं जहां पर अमित शाह मंच पर पहुंच चुके हैं। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेज के भूमि पूजन के बाद पौधारोपण करने के बाद सीधे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं, जहां से संबोधित करेंगे वो। तो उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज से ये थी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पहले भूमि पूजन किया गया, फिर पौधारोपण गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों से हुआ और अब सीधे मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
उनके एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृहमंत्री अमित शाह को शॉल देकर सम्मानित कर रहे हैं, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी और संबोधन भी किया जाएगा। तो एक रामलला की मूर्ति देकर सम्मान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृहमंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश के एक दिन के दौरे पर पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह, जहां पर पहले इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेज के लिए भूमि पूजन किया गया, इसके बाद पौधारोपण का काम और अब मंच पर शॉल और रामलला की मूर्ति के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत किया है, सम्मान किया है। इसके बाद भी और कई कार्यक्रम हैं। आज पूरे दिन गृहमंत्री अमित शाह के उत्तर प्रदेश में 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे आज। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को भी कई सौगात दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास कार्यक्रम किया, उसके बाद मंच पर पहुंच चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह। उनके एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये लगातार तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह अपने एक दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं और कई उनके कार्यक्रम हैं आज उत्तर प्रदेश में। 2 जिलों के दौरे पर भी रहेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को कई सौगात दे सकते हैं। तो लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित, जहां से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले पौधारोपण किया, उसके बाद मंच पर जहां से वो संबोधित करेंगे। 1 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश आए हैं, जहां उनके साथ यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद हैं। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंस के लिए भूमि पूजन किया पहले गृहमंत्री ने, उसके बाद पौधारोपण का काम किया और अब मंच पर जहां से वो संबोधित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में 6 महीने का वक्त बाकी है। अगले साल विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज ये भी माना जा रहा है कि यहां पर गृह मंत्री उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात दे सकते हैं। साथ ही आप ये तस्वीरें लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास और भूमि पूजन गृह मंत्री के हाथों से हुआ, उसके बाद पौधारोपण और अब मंच पर पहुंच चुके हैं। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, उत्तर प्रदेश की जनता को कई सौगात यहां पर गृह मंत्री दे सकते हैं अपने 1 दिवसीय दौरे पर। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है और कहीं ना कहीं यहाँ सबसे बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ को देने जा रहे हैं और जिसमें यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र सिंह, दोनों डिप्टी सीएम सभी मौजूद रहे और ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बड़ा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्रेनिंग भी देने का काम किया जाएगा, रिसर्च भी कराई जाएगी। गुजरात की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से संबंध होगा इसका इंस्टीट्यूट का और जाहिर सी बात है कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि फॉरेंसिक की बात की जाए तो काफी फोकस है कहा जा सकता है कि रोजगार के तौर पर और बच्चों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो जाहिर इसको लेकर शिलान्यास किया जाएगा और जल्दी इसको पूरा हो जाएगा और माना ही जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने संबोधन के दौरान और भी सौगात दे सकते हैं उत्तर प्रदेश वासियों को, क्योंकि 2022 के नजरिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जितेंद्र, और क्या कुछ कार्यक्रम है इस भूमि पूजन के अलावा? अब और क्या कुछ कार्यक्रम आज होना है और क्या मंच से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी संबोधित करेंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं तो तमाम सौगात देने का भी काम किया जाएगा। आगे इनके बाद क्या क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है वो उसमें क्या क्या खासियत होगी ये भी अमित शाह बताएंगे। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि
उत्तर प्रदेश वासियों को बड़ा तोहफा देने का काम किया जा रहा है और अमित शाह अपना संबोधन जरूर देंगे और संबोधन में वो बड़ी सौगात भी उत्तर प्रदेश वासियों को और भी दे सकते हैं। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपको इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें जो लखनऊ से हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं 1 दिवसीय दौरे पर। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे आज। सबसे पहले लखनऊ में, जहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का भूमि पूजन किया, उसके बाद पौधारोपण करके सीधे मंच पर पहुंच गए। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। साथ ही ये माना जा रहा है कि आज के दिन अब कई सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को गृह मंत्री दे सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, 6 महीने का वक्त चुनाव में बाकी है और चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज जिसके लिए भूमि पूजन किया गया और उसके बाद पौधारोपण के बाद सीधे मंच पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। देखिए, बचा हुआ बहुत कम समय है, 6 महीने का वक्त है और 4-5 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और ऐसे में उससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार अपने तमाम विकास कार्यों को तो पूरा कर ही लेना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही जो कुछ काम किए गए हैं वो भी जन जन तक पहुंचाए जाए। तो अगले लगभग 6 महीने के दरमियान कई दौरे गृह मंत्री अमित शाह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो सकते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, और ऐसे में चुनावी हलचल के बीच गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के लिए भूमि पूजन किया गृह मंत्री ने और अब पौधारोपण के बाद मंच पर पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका संबोधन भी होगा। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद हैं मंच पर। और अब से थोड़ी देर में ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को और कई सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को यहां पर उनकी ओर से दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन। चुनावी हलचल के बीच गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। 1 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे आज। सबसे पहले इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेज के लिए भूमि पूजन किया गृह मंत्री ने, उसके बाद पौधारोपण के बाद मंच पर पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक परिकल्पना, सतत प्रेरणा व निरंतर मार्गदर्शन से यह संस्थान मूर्त रूप लेने जा रहा है। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण एवं फॉरेंसिक साइंसेज के क्षेत्र में क्षमता निर्माण तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। इस संस्थान का एक उद्देश्य पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक वैज्ञानिक एवं न्यायिक अधिकारीगण को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना भी है। इससे हमारे प्रदेश के पुलिस एवं न्याय विभाग के अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि होगी तथा न्यायालय के कार्यों में सुगमता होगी। इस संस्थान से उत्तर प्रदेश पुलिस में आधुनिकीकरण को एक नया आयाम प्राप्त होगा। हमारे प्रदेश के छात्रों को फॉरेंसिक साइंसेज के अध्ययन हेतु सम्यक अवसर प्राप्त होगा। इससे तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता होगी। फलतः उत्तर प्रदेश एवं देश को फॉरेंसिक वैज्ञानिक अधिक संख्या में प्राप्त होंगे। इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों,
माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, माननीय अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन का समय समय पर यथोचित सहयोग प्राप्त होता रहा है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए निकालकर हम सभी का मनोबल बढ़ाया है। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना ध्यान स्क्रीन की ओर ले जाएं, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की जाएगी। विविध भौगोलिक भूभागों व सांस्कृतिक विविधताओं से युक्त वैदिक संस्कृति के केंद्र उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक भूमि ने भारतीय इतिहास में अनेकों स्वर्णिम अध्यायों का योगदान दिया है। देश में सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में कानून व्यवस्था एवं विकास को पटरी पर लाना किसी दुरूह चुनौती से कम नहीं था। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का सिकंजा है। इस चुनौती का डटकर मुकाबला करते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी पुलिस की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनता में सुरक्षा की भावना, अपराधियों में कानून का भय एवं पुलिस को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए सख्त निर्देश दिए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पिछले 4 वर्षों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा काम अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जो इंडस्ट्री के निवेश करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा करेगा। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के फलस्वरूप अत्यंत अल्प समय में उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध का सफाया हुआ है। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2019 के आधार पर प्रदेश में महत्वपूर्ण अपराधों में वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2019 में डकैती में 56.02%, लूट में 50.02%, हत्या में 22.2% एवं बलात्कार में 36.4% की कमी आई। महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने एंटी होमो स्क्वाड का गठन कर हर जिले में शब्दों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की है। महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु अक्टूबर 2020 में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 59,000 पंचायतों, 630 शहरी निकायों और 1,535 थानों के माध्यम से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जिसके दूरगामी परिणाम हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का आमूल परिवर्तन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन, उनके द्वारा प्रदत्त रोड मैप एवं उपलब्ध कराए गए संसाधन के कारण ही संभव हो पाया है। वैज्ञानिक सुरक्षाओं के जरिए पुलिस की विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने एवं अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कर उसका जनपद स्तर तक विस्तार किया जा रहा है। साक्ष्यों को त्वरित एवं सुरक्षित ढंग से एकत्र किए जाने हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं विशेषज्ञों से युक्त 8 विशेष प्रकार की मोबाइल फॉरेंसिक वैन सभी जोन मुख्यालयों को उपलब्ध कराई गई है। माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के शिलान्यास के फलस्वरूप इस संस्थान को एक मजबूत आधार प्राप्त होगा। ये संस्थान पुलिस के विभिन्न आयामों पर अध्ययन, शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट मानदंड स्थापित कर देश के अग्रणी संस्थानों में सम्मिलित होगा। इस संस्थान में छात्र विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकेंगे, जिसे विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डीएनए का निर्माण किया जाएगा। इसके संचालन में गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन NFSU गांधीनगर गुजरात का भी सहयोग लिया जाएगा। डीएनए के क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने आप में देश में एक अनूठा संस्थान होगा।
विगत 4-4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश में संगठित अपराध एवं माफियाओं का सफाया कर प्रदेश में एक फेवरेबल इकोसिस्टम तैयार किया है। इससे विकास का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को नई ताकत और तकनीक के साथ लैस किया है, जिससे यूपी पुलिस बिल्कुल नए तेवर और फ्लेवर में दिखाई पड़ रही है। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज लखनऊ भारतीय पुलिस के आधुनिकीकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। मैं इस संस्थान की प्रत्येक सफलता के लिए यूपी पुलिस के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए हृदय से कोटि सौ धन्यवाद देता हूँ। अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध है कि आप सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन में महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री मुकुल गोयल जी, कुलपति राष्ट्रीय न्यायालय एवं विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर जैन व्यास जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण और लखनऊ से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश को एक महत्वपूर्ण संस्थान का शिलान्यास कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी का 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कार्यक्रम में आगमन हुआ था और उस समय उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों में वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रख करके अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आज के अनुसार एक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के गठन का एक सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार
इस एक नए इंस्टीट्यूट का गठन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ी है और आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश पुलिस बल की ओर से और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि वे इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने और इसे मुक्त करा करके हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संबल प्रदान करने के लिए आगे आए और उसकी एक नई शुरुआत हम इस भवन यहां से करेंगे। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। उसी भूमि पर आज हम लोग इस उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की कार्रवाई माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में 2014 में जब उन्होंने यहां पर कार्य प्रारंभ किया था और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है और उसी तकनीक को अपनाने, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की एक नई फौज खड़ी करने के उद्देश्य से हम लोग आज यहां पर इस सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी। यही माननीय गृह मंत्री जी ने 2014 में 2017 में उत्तर प्रदेश वासियों को इसी बात का आश्वासन दिया था। आज जब इस अत्याधुनिक केंद्र के शिलान्यास के कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माननीय गृह मंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश को दिया है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी संदेश के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी से सादर अनुरोध है कि अब आप बटन दबाकर उत्तर प्रदेश के नए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के फाउंडेशन स्टोन, उसके शिलापट का अनावरण करें। धन्यवाद सर। इस इंस्टीट्यूट की नींव रखे जाने के शुभ अवसर पर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एवं उत्तर प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के मध्य एक महत्वपूर्ण MOU तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं उसमें होने वाले प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फोरेंसिक साइंसेज द्वारा प्रभावी सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के माननीय कुलपति महोदय श्री JM व्यास जी एवं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी से अनुरोध है कि इस MOU का आदान प्रदान करें अतिथि महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति में। मुख्य अतिथि महोदय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने बहुमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं तालियों से सर का स्वागत करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, लखनऊ वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपन आ रहे हैं, उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर मेरे साथ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री दिनेश शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम कर रही है, ऐसे यूपी भाजपा के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, यहां की स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, उत्तर प्रदेश के DGP श्री मुकुल गोयल जी, उत्तर प्रदेश के अपर सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी जी, आज यहां पर जो इंस्टीट्यूट बनने जा रही है, जिसका पूरा
इसका मार्गदर्शन, उसकी तकनीकी सहायता और इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे उनको फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के साथ संबंध किया गया है। इसके कुलपति डॉक्टर जे.एम. व्यास जी और आज यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोरोना काल के कारण बहुत लंबे समय से मैं उत्तर प्रदेश आया नहीं हूं। आज बहुत लंबे समय के उत्तर प्रदेश की भूमि पर आकर आप सबसे मिलकर हृदय में अपार हर्ष की और उत्साह की भावना होती। आज लोकमान्य तिलक, उनकी पुण्यतिथि भी है। आज ही के दिन तिलक महाराज ने अपना देह छोड़ा था। आजादी के आंदोलन में तिलक महाराज के योगदान को ये देश की जनता, देश का इतिहास और आने वाली कई पीढ़ियां भुला नहीं सकती। तिलक महाराज ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, सबसे पहले कहा था, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वो नारे ने उस जमाने में अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख दी। और तिलक महाराज ने उनके समकालीन लाल बाल पाल के ये तीनों विभूतियों ने पूरे भारत में जो आंदोलन खड़ा किया, जिसकी नींव पर आज हमारा देश स्वतंत्र बनकर दुनिया के सबसे विकसित देशों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आज तिलक महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनके सिद्धांत और उनकी देशभक्ति का जज्बा आने वाली पीढ़ियां ग्रहण कर देश को आगे बढ़ाती जाए। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हो, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की
44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो, चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर घर विहीन को घर देने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। और उसी का परिणाम है कि 11 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी, आज 4 ही साल में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। और मित्रों, कोविड के दोनों लहरों में उत्तर प्रदेश शासन ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। यहां की आबादी, यहां की जनसंख्या, गांव में फैला हुआ प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, शायद पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसके अंदर बारिश में परंपरा से मिली लचर स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको चुस्त करना, दुरुस्त करना और लोगों की सुरक्षा करना। आज वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले है, बेड बनाने भी सबसे आगे है, टेस्टिंग में सबसे आगे हैं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा देने में भी आज आगे हैं। मित्रों, हर क्षेत्र के अंदर ये जो प्रगति हुई मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार से संवेदना के साथ जनहित का कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। मैं मानता हूं कि इसी परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शासन करने का मौका दिया। और हमने वादा किया था कि शासन कोई एक जाति के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन एक परिवार के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन चंद बिल्डरों और धनिकों के लिए नहीं होगा, ये शासन सबसे गरीब व्यक्ति के लिए होगा। और आज मैं कह सकता हूं 4 साल के बाद कि हम इस दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। मित्रों, आज मैं यहां पर फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के भूमि पूजन के अंदर आया हूं। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज तो उसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब ये वटवृक्ष होगा, अनेक बच्चे यहां से अपनी कैरियर करेंगे, बनाएंगे। अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश,
पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेंगे। मोदी जी ने गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब विश्व में अपने तरीके की सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था, जो गांधीनगर में बनी थी। मेरा सौभाग्य था कि उस वक्त भी मैं गृह मंत्री था और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2019 में उन्होंने राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, जो गांधीनगर की यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय फलक पर करने का काम किया। आज इसके साथ ही संबंध उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस यहां शुरू होने जा रहा है और यहां पर लगभग 200 करोड़ खर्च करा जाएगा और भारत सरकार ने यहां पर डीएनए केंद्र हेतु एक 15 करोड़ की राशि अनुमानित करी है, जो डीएनए के लिए देश में सबसे आधुनिक और सर्वोच्च संस्थान यहां पर बनाएगा। यहां लगभग 150 छात्र शुरुआत में हर साल ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे और 350 से ज्यादा फैकल्टी भी होंगे। एक प्रकार से फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर शोध, अनुसंधान और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तीनों को समाहित करने वाला इंस्टीट्यूट बनेगा। यहाँ पर फॉरेंसिक विज्ञान, बिहेवियर साइंस, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का एक रिसोर्स सेंटर भी अपने आप में बनकर पूरे उत्तर क्षेत्र के सभी प्रदेशों को न्याय मदद करने का काम करेगा। इस संस्थान के छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिहेवियरल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, लॉ, पुलिस साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों में अपनी तजज्ञता प्राप्त करेंगे। और यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ, मुझे पूरा भरोसा है कि योगी जी के नेतृत्व में ये देश भर के पुलिस आधुनिकीकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, आज यहाँ पर जब मैं आया हूं तब मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी ने पूरे देश के कानून और व्यवस्था को बल देने का शुरुआत करी। गृह विभाग में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार की नई शुरुआतें की। वैसे तो कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, मगर केंद्र कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है जिससे समग्र देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूती प्रदान हो। जैसे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर की रचना से आज देश भर में इसके साथ एफिलिएशन प्राप्त कर अनेक कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है 2024 के पहले देश के आधे राज्यों के अंदर फॉरेंसिक साइंस कॉलेज की शुरुआत हो गई होगी। और मित्रों, दो सिद्धि का प्रमाण हमारे देश में बहुत नीचा है। कई देश ऐसे हैं, इजराइल जैसे देश इसको 90% तक ले गए हैं। कई देश ऐसे 80%, 70% जो कानून की शिकंजे में आते हैं उनका दोष सिद्ध कर पाते हैं, मगर भारत इसमें पीछे है। इसका मुख्य कारण प्रोफेशनल शिक्षा का अभाव है। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक आधारों पर गुनहगारों को दोष सिद्धि में न्यायपालिका को मदद करेगी। और मुझे विश्वास है इससे सजा दिलाने का दर तो केवल बढ़ेगा ही। जब सजा देंगे और रिपीटेशन नहीं होगा गुनाह का, तब गुनाह का दर भी अपने आप नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी चालू करी और ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी देश भर में अपने संबंध कॉलेजों को आगे कोर्स को बढ़ाने का काम करेगी, जिससे हमें ट्रेन मैन पावर मिलेगा। आज पोलिसिंग जो 20 साल पहले कल्पना थी वहां तक सीमित नहीं रहा। जाली नोट, नारकोटिक्स, नार्को टेरर, टेररिज्म, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध,
हथियारों की तस्करी, गौ तस्करी, अनेक प्रकार के अपराध ऐसे आ गए हैं जिनके सामने लड़ने के लिए देश के पुलिस बल को सज्ज करने की जरूरत है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से गृह विभाग ने करी है। और मैं मानता हूं कि इसी के साथ अगर यहां से एक ट्रेन मानव बल प्राप्त होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हर जिले में उत्तर प्रदेश के एक मोबाइल फॉरेंसिक वाहन हम उपलब्ध करा पाएंगे और रीजनल एफएसएल के सेंटर भी बना पाएंगे। और उसके बाद 6 साल के ज्यादा जिसमें सजा का प्रावधान है, ऐसे हर गुना में एफएसएल को कंपलसरी कर दोष सिद्धि का प्रमाण हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं कई बार कहता हूं, पुलिस 2 ही कारणों से बदनाम होती है, एक नो एक्शन और दूसरा एक्सट्रीम एक्शन। नो एक्शन भी ठीक नहीं है, अकर्मण्यता कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती, और एक्सट्रीम एक्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि वो उसकी प्रतिक्रियाएं निर्माण करता है। तो नो एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन से निकलकर जस्ट एक्शन की दिशा में, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया की दिशा में पुलिस आगे बढ़े, इसके लिए ये दोनों यूनिवर्सिटियां बहुत बड़ा काम करेगी। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अखबारों को पढ़ता रहता हूं, अनेक प्रकार के इधर उधर के बयान आते हैं और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। किसानों को परेशान किया जाता था, ऋण प्राप्त नहीं होता था, आप मौज मस्ती में। लखनऊ में उन्होंने फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का भूमि पूजन संपन्न किया है। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्राइम न्यूज के माध्यम से, जहां पर यूपी के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश दौरा, जहां पर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भूमि पूजन संपन्न किया है। तो बाबा के आशीर्वाद से फतह की तैयारी, जहां भूमि पूजन के अवसर पर सीएम योगी और साथ में दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहे हैं। अमित शाह ने बड़ी बातें कही है, कहा है कि यूपी के हर जिले में मैं गया हूं। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी की भी जमकर तारीफ। मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे में घुमा हूँ। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूँ। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर भूमि पूजन संपन्न हुआ है। तो गृह मंत्री अमित शाह अपने एक दिन के यूपी दौरे के लिए लखनऊ पहुंचे हुए हैं और इसके बाद वो जाएंगे 2 बजे मिर्जापुर।